हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डायमंड कॉमिक्स में ताऊजी सीरीज की कॉमिक अत्याचारी का आतंक। एक दिन ताऊजी दोपहर को आराम कर रहे थे कि जिम्बो, तुम्हारे दादाजी का पत्र है। पड़ोसी कबीले की किसी लड़की की शादी है। आहा, लगता है मनका दीदी का शादी है। आप भी चलेंगे ना? आमंत्रित तो मैं भी हूँ, परंतु मैं बाद में जाऊंगा। आऊंगा, अभी यहाँ काम है। ठीक है, मैं अभी चला जाता हूँ, फिर वापस दोनों साथ आ जाएंगे। जादुई डंडा साथ लेते जाना, मुसीबत में काम आएगा। नहीं ताऊ जी, मैंने जंगल का चप्पा चप्पा छाना हुआ है। तो जाओ बेटा, ठीक से जाना। और ताऊ जी का आशीर्वाद लेकर जिम्बो चल पड़ा। देखते ही देखते वह मीलों दूर निकल आया। वह हंसता खेलता बढ़ता जा रहा था कि अचानक उसने कुछ देखा। अरे, ये तो सिम्बा का लड़का है। ये दूसरे कबीले वाले से कहाँ ले जा रहे हैं? मुझे इसे बचाना होगा। इनका पीछा करूं? सहसा। ओह, कहीं ये जंगली क्रोध में इसे मार ही न डाले। मुझे इसे बचाना ही होगा। अगर इसे जिंदा ना पकड़ पाओ तो भाला फेंक कर इसे जान से मार दो। इस दूसरे रास्ते से भागकर इन जंगलियों के आगे निकल जाऊं। और जिम्बो तेजी से भागा। मार डालो। किसी ने इसे हाथ भी लगाया तो अपनी मौत का जिम्मेदार खुद होगा। इन्होंने तुम्हें क्यों पकड़ा? ये कहाँ ले जा रहे थे तुम्हें? ये गल्फा नदी के कबीले के आदमी हैं। इनका सरदार मनका से शादी करना चाहता है, पर क्या? डरो मत, बताओ। पर मनका और पिताजी इस अत्याचारी से मनका का विवाह करने को राजी नहीं हुए। वह दुष्ट है। उसने पिताजी को कैद कर लिया है और अब मुझे भी। अच्छा, मनका दीदी की शादी में बाधा? मैं बसा चखाऊंगा उस घमंडी दुष्ट को। क्या? हमारे सरदार को गाली? मारो। आओ, मुझे इसी का इंतजार था। ठाक, टिशू, ठाक। जिम्बो, तुम भाग जाओ। घबराओ मत। मैं एक एक से निपट लूंगा। तभी, अरे शेर बचो। इसको शेर के यहाँ तो मरना था। चलो, हम लोग लड़के को लेकर भाग चले। हाँ, मौका अच्छा है। और वो लोग लड़के को पकड़ के वहां से ले गए। जिम्बो को पता तक ना चला। एक ही रास्ता था, मरना या मारना। तभी जिम्बो ने कुछ देखा। उसकी आंखें चमक उठी। उसने देखा कि पेड़ में एक भाला गड़ा हुआ है। उसने उसको निकाला और शेर के पेट में घोंप दिया। और शेर धड़ाम से नीचे गिर के मर गया। उफ, मर गया आखिरकार। मगर सब गए कहाँ? भाग गए। अब तो काफी दूर निकल गए होंगे। पीछा करना बेकार है। इसी पेड़ पर रात बिताई जाए। सुबह तो ये है उन दुष्टों की बस्ती। तभी, ओह, वो रहा सिम्बा का लड़का। सिम्बा चाचा जी के आसपास ही होंगे। सिम्बा चाचा जी आसपास ही होंगे। देखता हूँ। मैं आ गया। चंबा, घबरा मत। ओ जिम्बो, तुम जिंदा हो? मैं तो समझा था कि मुझे और पिताजी को अब कोई नहीं बचाएगा। मैं तुम लोगों को अवश्य बचाऊंगा। अचानक, अरे वही चोकरा भागकर आया या शेर मारकर? हाँ हाँ, ये क्या मारेगा शेर को? किसी से पूछ लो। क्यों, मारकर आया ना? मारकर आया हूँ शेर मूर्खो। और अब तुम्हारी बारी है। और तभी, क्या बात है सरदार, इसने शेर को मार डाला। छोकरा बहादुर है। तो तुम ही हो वो दुष्ट जो मनका से शादी करना, जबरदस्ती शादी करना चाहता है? मैं तो राजी से करना चाहता हूँ, पर मनका का बाप मानते ही नहीं। इसमें मेरी क्या गलती? तुम जैसे नीच से कौन शादी करेगा? जाने कितने कबीले बर्बाद किए हैं तुमने। तभी तो मेरा कबीला इतना शक्तिशाली है आज। सिम्बा को छोड़ दो। सिम्बा तभी छूटेगा जब वह राजी हो जाएगा। सरदार, मौत को आवाज मत दो। कल का छोकरा मुझे धमकी देता है। सिम्बा अगर न माना तो उसका खुशहाल कबीला शमशान में बदल दूंगा, समझा? और कोई भी जिंदा वापस नहीं जाएगा। क्या कहा? ठहर, अभी तुझे समझाता हूँ। और सरदार के मुंह पे जिम्बो ने एक मुक्का जड़ दिया। मार डालो इस छोकरे को। मुझे मारना तुम्हारे बस की बात नहीं, मूर्खराज।
और सिम्बा ने कबीले वासियों को उठा उठा के फटका। इतना ताकतवर यकीन नहीं होता। परंतु रुको, इसे अभी मत मारो, इसे बांधकर झोपड़ी में कैद कर दो। और जिम्बो कैद कर लिया गया। ओह, जिम्बो भी पकड़ा गया। अब हमारी मौत निश्चित है। परंतु उधर, ओह, 3 दिन का काम एक ही दिन में हो गया। चलूं अब जिम्बो के पास। चल भाई डंडे, जिम्बो के घर चल। ताऊ जी अपने डंडे के साथ उड़कर, आहा, रात में उड़ने का अलग ही आनंद है। दूसरे दिन सुबह पहुंच गया। लेकिन ये क्या, मैं ठीक जगह तो पहुंचा हूं ना? अरे भाई, शादी ब्याह वाली जगह पर यह मातम कैसा? आप मेरे साथ आइए। यह कहकर वो ताऊ जी को अंदर ले गया। जल्दी ही, नमस्कार ताऊ जी। जिम्बो नहीं आया है? वो तो मुझसे पहले ही चल पड़ा था। क्या? फिर वो कहाँ गया? उसे तो चले हुआ 10वां दिन है, परंतु ये खामोशी कैसी है? हे भगवान, ये क्या हो रहा है? पहले सिम्बा और उसका लड़का गायब हुए, और अब मेरा जिम्बो। सिम्बा कौन है? उसे गायब किसने किया? सिम्बा की लड़की मनका की ही तो शादी होने वाली थी तो उसमें विघ्न किसने डाला? एक दुष्ट कबीले के सरदार ने, जो मनका से शादी करना चाहता है, परंतु सिम्बा राजी नहीं है। उसने क्रोधित होकर हमारे पड़ोसी कबीले पर हमला कर दिया। मनका को तो हमने छुपा लिया, परंतु वह सिम्बा को उठा ले गए। सिम्बा को बचाने उसका लड़का गया था, परंतु वापस नहीं लौटा। लगता है जिम्बो भी उन्हीं के चंगुल में फंस गया है। वह कबीला शक्तिशाली है, हम उसे हरा नहीं सकते। आप चिंता मत कीजिए, मैं उस दुष्ट को अच्छा सबक सिखाऊंगा। लेकिन वह दूसरे कबीलों को जीत कर बहुत शक्तिशाली बन गया है। उसकी आप चिंता न करें। आइंदा वह किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। भगवान आपकी सहायता करे। घबराइए मत, जिम्बो को मैं अभी सबके साथ वापस लाता हूँ। आप लोग विवाह की तैयारी करें। कबीले के बाहर, ए डंडे, मुझे जिम्बो के पास ले चलो। कुछ ही देर बाद, उधर, अगर ये रस्सा खुल जाए तो सबको फिर मजा चखा दूं। तभी, अरे वाह, अभी रस्सा काटता हूँ। परंतु तभी ताक! अरे ताऊ जी, आप आ गए। बेटे, तुम मुसीबत में फंस जाओ और मैं ना आऊं, ये कैसे हो सकता है? लाओ, मैं तुम्हारे हाथ पैर खोलता हूँ। आप ठीक समय पर आए। कल हमारी बलि चढ़ाई जाने वाली है। अच्छा, अब हम इनकी बलि चढ़ाएंगे। आओ यहाँ से चलें, कल सुबह बलि के समय इनसे निपटेंगे। आओ, यहाँ आराम से बैठते हैं। सुबह तुम्हें नहीं पाएंगे तो चकरा जाएंगे। उधर गल्फा कबीले की एक टुकड़ी मनका को ढूंढने वापस आई। उन्होंने कबीले पर हमला कर दिया और आखिरकार मनका को एक झोपड़ी से ढूंढ निकाला। इसे छोड़ दो कमीनो, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। मेरी इससे शादी होने वाली है। तभी, अब मनका की शादी हमारे सरदार से होगी और तुम देखोगे। फिर मनका तुम सबको एक साथ मरते हुए देखेगी। नहीं, नहीं, मैं इतना कमजोर हो गया हूं कि इनको रोक तक नहीं सका। मेरा कबीला भी सीधा साधा है। बाद में जाने इन पर क्या गुजरेगी। ताऊ जी अकेले कर भी क्या सकते हैं। उधर सुबह से ही चहल पहल शुरू हो गई। बलि की तैयारियां कर रहे हैं। वो सरदार निकला। जल्दी देवता के पास सामान जुटाओ, कैदियों को खंभों से बांधो, गाना बजाना शुरू करो जल्दी। मनका को अब तक लाए नहीं, ले आए तो अभी शादी कर लूं। सरदार, जिम्बो गायब है। क्या कहा? हाँ सरदार, छप्पर टूटा हुआ है, भाग गया। खैर, जाएगा कहाँ? बाकी कैदियों को लाओ, आग जलाओ। कुछ समय पश्चात, और तभी, ओह, ये लोग मनका दीदी को भी पकड़ लाए। कोई बात नहीं। वाह, मनका आ गई, जश्न मनाओ, मनका से मेरी शादी होगी। झावड़ी में बैठे ताऊजी और जिम्बो ये सब देख रहे थे। जाओ, जल्दी से इसे सजा कर लाओ। सब कह दें, हे भगवान, तू ही हम सबकी रक्षा करना। चढ़ाओ इन सबकी बलि। ओझा आगे बढ़ा। ए जादुई डंडे, हर एक जंगली के पीछे खड़े हो जाओ और इशारा मिलते ही मरम्मत शुरू कर देना, समझे? देखते देखते, आओ, अब हम लोग चलें। अरे जिम्बो, पकड़ लो इनको और चढ़ाओ बलि इनकी। अब तो मैं तेरी बलि चढ़ाऊंगा कमीने। डंडे, शुरू हो जाओ। फिर क्या था? अरे मैं मरा, ये कैसा चमत्कार है?
सरदार घबरा कर भागा, परंतु ओ मैं आग में गिरा, बचाओ, मैं जला, मैं मरा। तू अपनी ही आग में जल, अब तुझे कौन बचाएगा? बाद में, चलो यहाँ से, अभी हमें अपने आप की शादी भी निपटानी है। और सबने कबीले की तरफ कूच कर दिया। कबीले पहुंचते ही, अरे आ गए मेरे बच्चे, सही सलामत। कुछ देर बाद, यह दिन आपकी वजह से संभव हो पाया ताऊ जी, सब ईश्वर की महिमा है। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डायमंड कॉमिक्स में ताऊ जी की अगली कॉमिक्स में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।